नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल मनीषा शुक्ला ट्रेवल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप गर्मी में कहीं घूमने की प्लान कर रहे हैं तो आप गर्मी में जाने से किन किन चीज़ों को अपने साथ में ले जाएं, आप अपनी गर्मी से कैसे बचें, आप अपनी यात्रा को कैसे सुखमय और सफल यात्रा बनाएं और आप अपनी गाड़ी को कैसे तैयार करें। पहले तो अपने गाड़ी को कैसे चेक करके रखें। इससे पहले कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आज आपको बताऊंगी गर्मियों में ड्राइव करते समय कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बने, परेशानी मुक्त रहे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हम बता रहे हैं आपको, जो आप अपनी यात्रा में सबसे पहले आप तापमान जांच करें अपनी गाड़ी का। कार का इंजन गर्मियों में जल्दी गर्म हो जाता है गाड़ी का इंजन, इसलिए रेडिएटर और कूलेंट की स्तर जांच करें क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, गाड़ी भी गर्म हो जाती है। तो आप रेडिएटर और कूलेंट सारी चीज़ों की जांच करें। एयर कंडीशन, अगर आप बात करें एसी की तो आप अपनी एसी को भी जांच लें कि एसी आपकी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, उसमें कूलेंट है एसी में कि एसी ठंडा कर रहा है गाड़ी की नहीं कर रहा है, ये भी आप जाने से पहले चेक करें। और आप टायर, अपने गाड़ी का आप टायर भी देखें कि टायर में कितनी हवा है कितनी नहीं है और टायर में कितनी हवा होनी चाहिए। टायर के प्रेशर की जांच करें और सुनिश्चित करें कि टायर में कितनी हवा है और इसमें कितना ट्रेड दिया जा सकता है। गर्मियों में टायर ब्लो आउट का खतरा बढ़ जाता है। और हम गाड़ी की बैटरी की भी जांच करेंगे क्योंकि गाड़ी की भी जांच बैटरी की करना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता पड़ेगा कि गाड़ी चार्ज लेवल है कि नहीं है, कहीं आप रास्ते में रुक ना जाएं। इसलिए आप गाड़ी की बैटरी को भी जांच करके रखें। और इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान ध्यान रखने वाली बातें ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको कोई चीज़ की परेशानी मिले, इससे पहले आप अपनी सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखें। पानी की अपने साथ। और इसके अलावा अगर आप सुरक्षित ड्राइविंग चाहते हैं अपनी, तो आप यात्रा में ध्यान जो भटकाने वाली चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर करें क्योंकि जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपका सेल फोन, मोबाइल, कुछ भी आप बेल बजने लगती है, आप का ध्यान भटक जाता है, बातों में लग जाता है। तो ऐसा आप कदापि ना करें। आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप या तो मोबाइल अपना बंद करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम बाहर निकलते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता हम अपना मोबाइल बंद कर दें। तो आप अपने साथ में ब्लूटूथ लगा लें या हैंड फ्री ब्लूटूथ जो आता है उसको लगा लें, तो जिससे आप बात भी कर सकते हैं सफ़र में। और इसके अलावा कई चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान बातों में चला जाता है तो कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे अपन ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि बात करने में अपन इतने मस्त हो जाते हैं कि सामने क्या है क्या नहीं है नहीं देख पाते। तो जो ये ध्यान भटकाने वाली चीज़ें होती हैं, इनसे आप थोड़ा सा सतर्कता से काम करें। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, तो आप या तो मोबाइल पे उतनी ही बात करें या फिर कहीं गाड़ी रोक कर ज़रूरी इमरजेंसी कॉल है तो आप गाड़ी एक साइड खड़ी करके भी बात कर सकते हैं क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। क्योंकि आजकल बहुत से ज़्यादा एक्सीडेंट भी आ रहे हैं, आदमी बात करने में इतना मगन हो जाता है कि उसको सामने वाले को कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप गाड़ी को साइड में, और इतनी धूप पड़ रही है तो आप सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करें कि धूप में त्वचा जल रही है तो आप सनस्क्रीन भी लगाएं और आप चश्मा भी लगाएं क्योंकि आँखों को धूप से बचाने के लिए चश्मा भी ज़रूर पहनें क्योंकि चश्मा से आँखों को आराम मिलेगा और आपकी जो धूप है ना वो आँखों में कम जाएगी। और इसके अलावा अगर आप लंबी यात्रा जा रहे हैं तो आप लंबी यात्रा को सुखमय बनाने के लिए आप हर 2-3 घंटे के बाद आप 10-15 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें
क्योंकि इससे गाड़ी को भी आराम मिलेगा, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, इंसान के लिए भी नहीं, मशीनरी चीज़ें गाड़ियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है आराम, क्योंकि इंजन जब गर्म हो जाता है तो गाड़ियों में आग लग जाती है। इसलिए हर 2-3 घंटे के बाद आप 10-15 मिनट का रेस्ट गाड़ी को भी दें, जिससे आप गाड़ी को भी रेस्ट देंगे और अपने आप को भी 10-15 मिनट का रेस्ट दें, और उसका जो भी फ्यूल है वो चेक करें, और आप भी अपने पानी पिएं, अपने शरीर को आराम दें और स्पीड में चलाएं गाड़ी। अगर आप कहीं दूर लंबे सफ़र में जा रहे हैं तो आप स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएं, आप अपने कंट्रोल में गाड़ी चलाएं, कि अगर आपको कुछ रोड नहीं है आपके लिए तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड में जल्दी से कभी कभी गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है। तो आप गाड़ी को लिमिट में ही चलाएं, और जो स्पीड ब्रेकर होते हैं उनको अपने ध्यान में रखें। कई बार ऐसा होता है कि स्पीड ब्रेकर ऐसे बने हैं कि हमको नहीं दिखाई देते अगर हम रात में ट्रेवल कर रहे हैं, वो कभी कभी दिन में भी नहीं दिखते। ऐसा नहीं धूप में तेज़ में स्पीड ब्रेकर नहीं दिखते हैं, तो आप इतनी गाड़ी कंट्रोल में चलाएं कि आपको स्पीड ब्रेकर भी दिखे, जिससे कि आपको गाड़ी को रोकने में या कुछ असावधानी होती है तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप सीट बेल्ट भी लगाएं, क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट लगाएंगे इससे आपको ही आराम मिलेगा और आपके लिए ही ये सुखमय है। सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हैं, आगे बैठे हों या पीछे बैठे हों, सभी को सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। कई बार ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगाने से जिनकी जान पे बन आती है, और कई बार ऐसे भी हादसे हुए हैं कि सीट बेल्ट लगाने से उनकी जानें तक ही बच जाती हैं। तो आपको जितने भी लोग जाते हैं सफ़र में गाड़ी से, तो आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। सीट बेल्ट बिना लगाए आप सफ़र नहीं करेंगे। और इसके अलावा हम अपने रास्ते की जांच भी कर लें अपने गूगल ऐप द्वारा और भी सुविधाओं द्वारा, क्योंकि हम जिस रास्ते को जा रहे हैं अगर वो अनजान रास्ता है तो हम गूगल ऐप द्वारा या फिर और भी कई सारे ऐप हैं उससे रास्ते को हम देख भी सकते हैं मैप के ज़रिए से, कि वहाँ कैसा रास्ता है, कितना ट्रैफिक है, कितना जाम मिलेगा। सारी तैयारी कर लें, क्योंकि अगर अनजान रास्ता है तो उसके रास्ते की जानकारी भी लेना ज़रूरी है, कि हमको कितना टाइम लग सकता है, कितना समय लग सकता है वहाँ पर जाने के लिए। और इसके साथ ही हम अपनी गाड़ी का जो टूल किट होता है वो भी रखें अपनी गाड़ी में। सारा सामान गाड़ियों में रख के चलें। आपातकालीन के लिए जैसे टूल है, जैक है और टायर है, एक्स्ट्रा टायर भी अपनी गाड़ी में रखें। टॉर्च रख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अंधेरा होता है, अगर कहीं गाड़ी में समस्या आ जाती है तो हम कैसे देखेंगे। तो एक हमको टॉर्च भी रखनी चाहिए साथ में, और जिससे हमको सुविधा मिलेगी। टॉर्च रखें, और भी चीज़ें हैं जो रखें। और इसके बाद अगर दूर हम यात्रा करने जा रहे हैं और टाइम पास के लिए अपनी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा लगा होना चाहिए, जिससे हमारी यात्रा और अच्छी बने, यादगार यात्रा बने। इसलिए हमको अपनी गाड़ी में अच्छा सिस्टम जो भी है गाड़ी में म्यूजिक का लगाना चाहिए, और इससे आपको ये यात्रा में सुविधा मिलेगी। और इसी प्रकार अगर हम कहीं जा रहे हैं नए लॉन्ग रूट पे और हमको रास्ता नहीं पता है, तो हम गूगल के ऐप से उसको रास्ते को पता कर सकते हैं गूगल मैप के द्वारा, या कई और अन्य सारे मैप हैं उनसे हम अपने रास्ता को क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ पर जाम है, कैसी रोड है, क्या है, कैसी रास्ता है, कितनी दूरी है, कितना टाइम लगेगा अपन को। जो अपन जाने की तैयारी हम लोग करते हैं तो उसको पहले आप पूरी रास्ता क्लियर कर लें कि कितना टाइम लगेगा जाने में, और उसका कैसी रोड है, कैसी रास्ता है, क्या परेशानी मिल सकती है। उसी हिसाब से हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि आप दिन में ट्रेवल करें या रात में, क्योंकि कई रास्ताएं ऐसी होती हैं जो रात में ट्रेवल करना सही नहीं रहता है, तो दिन में ही रहता है। कई रास्ते सुनसान जगह होती है तो वहाँ रात में डर लगता है। इसलिए आप कोशिश करें सुबह ही ड्राइव करें, और जो अगर आपको कहीं नज़दीक या पास जाना है तो आप अपने यात्रा के दौरान आप देख सकते हैं कि कैसी सुविधा है, कैसी रास्ता है, ये आप डिसाइड करें, क्योंकि सारी चीज़ों का ध्यान में रख के ही हमको घर से निकलना चाहिए। और इसके
और इसी प्रकार अगर हम कहीं जा रहे हैं नए लॉन्ग रूट पे और हमको रास्ता नहीं पता है तो हम गूगल के ऐप से उसको रास्ते को पता कर सकते हैं गूगल मैप के द्वारा, या कई और अन्य सारे मैप हैं उनसे हम अपने रास्ता को क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ पर जाम है, कैसी रोड है, क्या है, कैसी रास्ता है, कितनी दूरी है, कितना टाइम लगेगा। अपन को जाने की तैयारी हम लोग करते हैं तो उसको पहले आप पूरी रास्ता क्लियर कर लें कि कितना टाइम लगेगा जाने में और उसका कैसी रोड है, कैसी रास्ता है, क्या परेशानी मिल सकती है। उसी हिसाब से हम लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि आप दिन में ट्रेवल करें या रात में, क्योंकि कई रास्ताएं ऐसी होती हैं जो रात में ट्रेवल करना सही नहीं रहता है, तो दिन में ही रहता है। कई रास्ते सुनसान जगह होती है तो वहाँ रात में डर लगता है, इसलिए आप कोशिश करें सुबह ही ड्राइव करें। और जो अगर आपको कहीं नज़दीक या पास जाना है तो आप अपने यात्रा के दौरान आप देख सकते हैं कि कैसी सुविधा है, कैसी रास्ता है, ये आप डिसाइड करें, क्योंकि सारी चीज़ों का ध्यान में रख के ही हमको घर से निकलना चाहिए। और इसके अलावा हमको अपनी गाड़ी में